हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी आर स्टडिंग एट ग्रेड सिलेबस। ओके, आप सारे बच्चे जानते हैं कि हम लोग एट ग्रेड का सिलेबस पढ़ रहे हैं। ओके, सो द टुडेस टॉपिक इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। आर यू गाइज रेडी फॉर दिस? सर। ओके, यस सर। गुड बेटा, स्टार्ट करते हैं। So first of all, you can see a question on your screen, and that is you have to divide 1 with 7. क्या कोई भी बच्चा मेरे को बता सकता है कि 1 को 7 से डिवाइड करने पे क्या आएगा? Can anyone tell me? Can anyone tell me in the chat section? ठीक है, नहीं काजल, इनकरेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, मैं 0.1428। हाँ जी बताइए। यस, सुनील के नाम से एक बच्चा आई थिंक या बच्ची है, और संजय कुमार के नाम से भी एक बच्चा या बच्ची है। इन्होंने बोला कि सर 0.142857। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत ही शानदार। तो बच्चों देखो, यहाँ पे 1 है। 1 एक छोटी सी क्वांटिटी है और उसको आप 7 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल लगाने के पहले आप 0 लिख दोगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ, डेसिमल लगाने के बाद अगर यहाँ पे 0 लिखोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि यह 1 से लेकर के अब क्या हो चुका है, 10 हो चुका है। 7 1 जा कितना होता है, 7। 10 में से 7 जाता है, कितना आता है बेटा, 3 आता है। डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप शून्य यानी कि 0 इंक्रीज कर सकते हैं। 7 4 जा कितना होता है, 28 होता है। 28। ठीक है, 30 में से 28 जाता है, कितना आता है, 2 आता है। डेसिमल लगा हुआ है, सर। 0। यस, 0 आप इंक्रीज कर सकते हो। अब 7 2 जा 14 होता है बच्चों। 14। तो हाँ, तो 20 में से 14 जाएगा तो 6 आ जाएगा। डेसिमल लगा हुआ, 0 आप इंक्रीज कर सकते हो। 7 8 जा कितना होता है, 56। 60 में से 56। हाँ, तो 60 में से 56 जाएगा बेटा, 4 आएगा। फिर डेसिमल लगा, 0 4। बड़े, ऐसे ही। हाँ, ऐसे करते जाओगे आप लोग। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? समझ पा रहे हो? यस सर। तो उस हिसाब से अगर देखो ध्यान से, ठीक है, अगर उस हिसाब से ध्यान से देखो तो डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा आपका 0.14। ठीक है, 142857। फिर ध्यान से समझना, फिर आएगा 142857, और ऐसे ये रिपीट करता जाएगा। ठीक है, ये डॉट 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 बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये खत्म नहीं होगा। आप लोग करके देख लो एक बार, ये खत्म नहीं होने वाला। एक बार करके देखो खुद। क्या सारे बच्चों सर को इसे समझ में? बाहर लगा सकते हैं। एकदम लगा सकते हैं। देखो, यही सारी चीजें आज की क्लास में सिखाऊंगा बेटा। ठीक है, आज मैं बार के बारे में सिखाऊंगा आपको। ठीक है, कैसे एक डेसिमल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर के रूप में लिखते हैं या p/q के रूप में लिखते हैं, ये सारी चीजें मैं आज सिखाने वाला हूँ। समझ पा रहे हो आप लोग? यस सर। यस, आज का टॉपिक ही है ये। देखो, कई बार आपका क्वेश्चन होता है, जैसे मान लो लिखा रहेगा 0.4 के ऊपर बार। ठीक है, तो बोला जाता है कि इसको कन्वर्ट करिए आप p/q के रूप में, p/q के फॉर्म में। ऐसा क्वेश्चन होता है ना आपके सिलेबस में? सर। यस, यस यस सर। तो ये फर्स्ट वाले चैप्टर में है बेटा ऐसा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसलिए इन सारे टॉपिक्स को आज मैं लेकर के आया हूँ, ताकि आप सभी को, है ना, नई नई बातें सिखा सकूं। ओके, सारे बच्चों ने देखा कि हाँ, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, ये रेपिटेशन हो रहा है। अभी को मैंने लिखा भी था, चलो मैं फिर से लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, मैं फिर से लिख देता हूँ। ये रेपिटेशन हो रहा है। ठीक है, ऐसा। देखो, मैं पहले बात तो यहाँ पे रेड लिखा है, ये वाला देखो ग्रीन कलर में है। ठीक है, और ये डॉट 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 रहेगा ही रहेगा। तो ये रेपिटेशन हो रहा है। ठीक है बच्चा? ओके, अब इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। लिखा गया था कोसेंट रिपीट आफ्टर सम टाइम। बिल्कुल सही बात है। जो कोसेंट है ना, जो कोसेंट है वो
कुछ समय बाद अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्या सारे बच्चों को यहाँ तक बात क्लियर है? सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके 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 बेटा, अब ध्यान से देखना, अगर 10 को 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आएगा बच्चा? आप लोग खुद बताओ, 10 को, ठीक है, 10 को 3 से डिवाइड करने पे बेटा क्या आएगा? बताइए। यस, बिल्कुल सही बात है। देखो 3 से डिवाइड करो, 3 जा 9, 10 में से 9 जाएगा तो 1 आप लिखोगे, डेसिमल लगाओगे, 0 इंक्रीज करोगे, फिर से ये 3 बार में जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा, डेसिमल लगाइए, 0 इंक्रीज हो जाएगा, फिर से 3 लिखना पड़ेगा। यानी ये ऐसे ही बार बार हो रहा है। इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 3.333 एंड सो ऑन। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर, आ गया समझ में। ओके बेटा, ओके, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है द नंबर 3 इज रिपीटिंग इन कोसेंट। ठीक है, ओके, अब क्या करो आप, ठीक है, सर दोबारा समझा दो सर, नेटवर्क इशू हो रहा था। ओके ओके ओके, मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो, अरे हाँ, देखो काजल, मैं क्या समझा रहा हूँ ना, दरअसल मैं सारे बच्चों को बोला था कि 10 को 3 से डिवाइड करो, तो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर आएगा 3.333 एंड सो ऑन, ऐसे डॉट डॉट, क्योंकि ये 3 कभी खत्म नहीं हो रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए जो रिपीटिंग नंबर है, ठीक है, जो रिपीटिंग नंबर है वो क्या है, वो 3 ही तो है। आप खुद बताओ। यस सर, 3 में बार यस, लगेगा। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे अभी। वो जो बार आप लोग है ना, ये जो बार आप लोग बोल रहे हो, इसके बारे में एग्जैक्टली हम लोग अभी बात करेंगे। अभी उस टॉपिक पर हम लोग पहुंचे नहीं है, लेकिन आगे के है ना पेजेस, इन सब चीजों को मैंने कवर किया है, तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए। चलिए, अब डिवाइड करिए 7 को 8 से। बच्चों 7 को 8 से डिवाइड करिए, बताइए क्या आता है आंसर। सारे बच्चे प्रयास करिए, सारे बच्चे प्रयास करिए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, नासिर अली का करेक्ट आंसर है, शिवम राज के नाम से बच्चा है, इनका भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, सुनील का करेक्ट आंसर है। लेकिन बेटा सुनील, आप डॉट 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 लगा रहे हो, जो कि गलत बात है, गलत इसलिए है क्योंकि डॉट 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 नहीं होने वाला। संजय कुमार करेक्ट आंसर, प्रिया तिवारी करेक्ट आंसर, विवेक जोशी करेक्ट आंसर, देवा कुमार करेक्ट आंसर, मोनू करेक्ट आंसर, मुस्कान करेक्ट आंसर, ताराचंद करेक्ट आंसर, प्रिंस करेक्ट आंसर। मतलब बहुत सारे बच्चे जो आंसर करेक्ट है, सही बात। देखो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है, मैं इसको सिखाता हूँ, ठीक है, मैं इसको सिखाता हूँ बच्चों। देखो यहाँ पे डेसिमल लगा दो तो ये 0 हो जाएगा। अब ये कितनी बार में जाएगा, 8 टाइम्स में, क्योंकि 8 8 जा कितना होता है, 64 होता है। 70 में से 64 जाता है, कितना होता है बेटा, 6 आता है। डेसिमल पॉइंट से लगा है, 0 इंक्रीज हो जाएगा। 8 से 1 जा 56, 60 में से 56 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डेसिमल लगा है, 0 इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 8 25 40, यानी 8 5 40। ठीक है, यानी कि आपको जो फाइनल आंसर आ रहा है बेटा, वो कितना आ रहा है, 0.875। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सर। यस सर। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। अच्छा अच्छा, तो उत्कर्ष के नाम से जो बच्चा है, क्लास को रीज्वाइन करिए, ठीक है।
क्लियर हो गए? ठीक है, चलो। तो आपने देखा यहाँ पे आंसर आ रहा है 0.875। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारी बात को समझिएगा, यहाँ पे जो कोसेंट है वो क्या है? फाइनाइट है। क्या यहाँ पे कोसेंट इनफैक्ट जो इनफाइनाइटली चलते चला जा रहा है, ऐसा हो रहा है? इनफाइनाइटली नो चलते सर। चला, ठीक है, यहाँ नो पे सर। हाँ, कुछ हाँ, yes, कुछ नंबर के बाद ये रिपीट हो रहा है। सॉरी, कुछ नंबर के बाद ये एंड अप हो रहा है। ठीक है, रिपीट नहीं, एंड अप हो रहा है। और इसका बच्चों रिमाइंडर कितना है? 0। बहुत बढ़िया। और जो शुरू के 2 क्वेश्चन करवाए हैं उनका रिमाइंडर 0 था कि नहीं था? नो सर। नो सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है ना। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देखिए, लिखा हुआ है द रिमाइंडर्स ईदर बिकम 0 आफ्टर अ सर्टेन स्टेज और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ। बोला ये जा रहा है कि कुछ स्टेप्स के बाद या तो, ठीक है, जो एक तरीके से बोल सकते हैं हम लोग रिमाइंडर, ठीक है, जो रिमाइंडर है या तो वह 0 हो जा रहा है, ठीक, या फिर रिपीट करने जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लो अभी कुछ 0.3333 था, तो ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, या तो ऐसा कंडीशन हो सकता है या फिर रिमाइंडर ही 0 हो सकता है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया। अभी को देखो तुम 7 को जब तुम 8 से डिवाइड कर रहे थे बेटा, तो आंसर आ रहा था 0.875। तो बताओ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना होगा? बच्चों रिमाइंडर कितना होगा? 0। यस, 0 0 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो आप लोग सब समझते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बच्चों, इन जो रिपीटिंग यूनिट्स के लिए अगर बात करें, तो क्या इन रिपीटिंग यूनिट्स के लिए इन रिपीटिंग यूनिट के लिए जो रिमाइंडर था, क्या वो 0 आ रहा था? नो सर। नो बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो कम से कम आपको याद है बच्चों, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अब इस वाले टॉपिक को सीखो। ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग सिटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इज लेस देन द डिवीजर। ये है क्या? मान लो बच्चा लिखा हुआ है 10/3 और इसका वैल्यू आ रहा था अभी को आपके साथ, यस, 3.333 आ रहा था। तो हमको ये बताओ ऐसा कितना, है ना, ऐसा कितना डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है? ऐसा कितना डिजिट है? 11 टाइम। नहीं, 11 टाइम्स नहीं बेटा, ये तो इनफाइनाइट टाइम्स होगा। ये तो इनफाइनाइट टाइम्स होगा। जितना सर हम ले सकते हैं उतना। वही मैं बोल रहा हूँ कि इनफाइनाइट टाइम्स। लेकिन हम क्या पूछ रहे हैं वो तो अलग है। हम पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा डिजिट या कितनी बार एक डिजिट है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है? तो सिर्फ 3 तो है जो बार बार रिपीट हो रहा है। आप लोग खुद बताओ। 3। हाँ तो आप लोग 3। बोलोगे कि, हाँ तो आप लोग बोलोगे कि सर सिर्फ एक डिजिट ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है और वो डिजिट है सर 3। तो टोटल कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक, है ना, सिर्फ और सिर्फ एक। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे यस हैं? सर। अच्छा, यस सर। बहुत बहुत बढ़िया। अब हमारी बात को समझिएगा। तो आपने कहा कि सर 10/3 को, ठीक है, 10/3 को 3.333 लिख सके हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। हमको बस इतना बता दीजिए, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है या जो डिवीजर है वो कितना है बेटा? 3। 3। तो आपसे इस वाले स्टेटमेंट बोलने की ये कोशिश हो रही है कि द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिवीजर। यानी डिवीजर से हमेशा ये जो रिपीटिंग यूनिट होगा वो हमेशा कम होगा। तुम सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो हम लोग, हाँ, तो हम लोग अभी को ये सीख रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई रिपीटिंग यूनिट है तो वो हमेशा कम होगा, ठीक है, डिवीजर से। इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे मान लो अगर लिखा हुआ है मान लो 1/7,
तो 1/7 में देखो आंसर आ रहा था 0.142857, फिर इसके बाद से भी आ रहा था 142,857, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। तो बताओ रिपीटिंग यूनिट कितना है, इस रिपीटिंग यूनिट में कितने डिजिट हैं, इस रिपीटिंग यूनिट में कितने डिजिट हैं? बहुत बढ़िया, 6 डिजिट हैं, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही बात, 6। तो बच्चों हमको बस इतना बता दीजिए, क्या ये 6 इस वाले 7 से लेस देन है कि नहीं है? सर बताओ, लेस देन है या नहीं है? यस सर। सर तो बस यही है स्टेटमेंट। ठीक है, यही है स्टेटमेंट जो इस स्टेटमेंट में सिखाने की बात की गई है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं उनकी संख्या हमेशा कम होती है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू, ठीक है, डिवीजर। ओके बच्चों। अच्छा, ये तो जो नहीं, ताराचंद, हाँ, ताराचंद के नाम से जो बच्चा है, कैमरा बंद करो। यस, ठीक है। दुर्गा मिश्रा के नाम से जो बच्ची है, आप भी कैमरा बंद करिए। ठीक है, यस, दुर्गा मिश्रा के नाम से जो बच्ची है, कैमरा बंद कर लीजिए बेटा। ठीक है, मैं बता देता हूँ कैमरा बंद कैसे करना होता है। आई थिंक आप लगता है कि आप जान नहीं रहे हो। ठीक है, मैं तो बता देता हूँ जल्दी से। देखो, मान लो अगर ये आपका फोन है, ठीक है, मान लेते हैं कि आपका, मान लेते हैं फोन है, तो यहाँ पे एक बटन बना होगा ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। तो इसको क्लिक करोगे ना, तो इसके ऊपर अगर ऐसे आ गया तो समझ लीजिए कैमरा बंद है। ठीक है, अगर इसके ऊपर ऐसे हो गया लाइन, ऐसी लाइन खींच गई, समझ लीजिए कैमरा बंद है। इस तरीके से कैमरा बंद करते हैं। ठीक है, चलो कैमरा बंद कर लो आप लोग। ठीक है, अब मैं आपको इसको सिखाता हूँ आखिर ये है क्या। तो आपने खुद देखा कि जो 6 है, जो रिपीटिंग यूनिट था वो 6 डिजिट था, और ये जो डिवीजर था वो 7 था। तो मैंने आपको यही सिखाया कि रिपीटिंग यूनिट हमेशा कम होगा रेदर देन डिवीजर से। क्या आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया बच्चों? यस सर। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ द रिमाइंडर्स रिपीट देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशेंट। तो बोला ये जा रहा है कि अगर जो रिमाइंडर है वो बार बार रिपीट कर रहा है बच्चों, तब भी हम लोग एक रिपीटिंग ब्लॉक या फिर एक रिपीटिंग यूनिट प्राप्त करते हैं। जैसे कि मान लो 10/3 हो गया, 1/7 हो गया, तो एक रिपीटिंग यूनिट यहाँ पे बार बार मिले। अच्छा, एक बात और ये जो रिपीटिंग यूनिट है ना बेटा, इसका पूरा का पूरा अच्छा नाम है, अगर आप बोलना चाहते हो तो रिपीटिंग ब्लॉक बोल सकते हो। रिपीटिंग ब्लॉक, वो पूरा का पूरा ग्रुप जो कि बार बार रिपीट करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिपीटिंग ब्लॉक बोलेंगे। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? सर ओके, ओके, बहुत बढ़िया, यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया सर अब देखिए यहाँ पे 2 केसेस लिखे गए हैं, ये दोनों के दोनों केस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको आप लोग या तो नोट करो या फिर इसका स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? सर ओके बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, चलो, जो केस 1 है वो क्या लिखा है? लिखा है कि जो शेष फल, या तो रुको, ऐसे पढ़ते हैं, द रिमाइंडर बिकम 0। यानी कि यह एक ऐसा केस लेना होगा जिसमें रिमाइंडर 0 हो। केस 2 में द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। केस 2 में बच्चों जो रिमाइंडर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, अच्छा, कैसे हम लोग इसको पता करेंगे? देखो, द रिमाइंडर बिकम्स 0, ठीक है बच्चों, लिखा है द रिमाइंडर
बिकम्स 0। कैसे हम लोग इसको सीखेंगे, यहाँ से देखिएगा। मान लो 7/8 है, तो 7/8 को सॉल्व कर देते तो 0.8, ठीक है, 8 आता था और क्या आता था, 875 आता था ना बच्चों। अभी को आप सॉल्व भी किया था, कितना आता था, 875। सर। कंफर्म करिए। सर। चलिए बहुत बढ़िया। ओके, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सर। आगे हाँ कंटिन्यू करता हूँ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है उसकी वैल्यू कितनी है, 0.875, और रिमाइंडर तो हम लोग देख ही दिए 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार 1/2 ले लो, तो 1/2 की वैल्यू जो आती है बेटा वो 0.5 आती है, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.5 है, और जो इसका रिमाइंडर है बेटा वो कितना है, वो 0 है, ठीक है। अच्छा, इतना होने के बाद बोला ये क्या जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले का आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लेना, ठीक है। ये है क्या, मैं समझा रहा हूँ। लिखा है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सम नंबर्स टर्मिनेट्स और ends after a finite number of steps. Such numbers decimal expansion is called terminating. Terminating का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अभी को आपने 7/8 को सॉल्व किया, आंसर आ गया 0.875। तो हमको बस इतना बता दीजिए, क्या ये बेटा जो डेसिमल है क्या वो खत्म नहीं हो गया, क्या ये रिपीट कर रहा है, हाँ सर। बताओ। ये रिपीट नहीं कर रहा है, नो सर। बिल्कुल नो ये सर। रिपीट नहीं कर रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये रिपीट नहीं कर रहा है। तो जब रिपीट नहीं कर रहा है, ये खत्म हो जा रहा है, तो जो इसका नाम होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये खत्म हो रहा है तो इसका नाम होता है टर्मिनेटिंग। ओके सर। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस यस सर। सर। यस सर। तो अगर मेरी बात को ध्यान रखिएगा, अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन किसी पॉइंट पर जाकर के एंड हो रहा हो तो वह क्या कहेंगे, उसको टर्मिनेटिंग कहेंगे। सबको समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया। ओके, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। सेकंड केस, मान लो द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, यानी कि जो रिमाइंडर है वो कभी 0 हो ही ना, ठीक है। तब क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे 10/3 है, तो 10/3 को अब अगर आप सॉल्व करोगे ना तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इनफैक्ट ये जो कोसेंट है ये बार बार रिपीट करेगा, देखो 3 नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ हाँ हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा नॉन। टर्मिनेटिंग। अच्छा, इसकी एक और खास बात है, क्या ये रिपीट कर रहा है बेटा? यस सर। एक सेकेंड, क्या ये रिपीट कर रहा है, जो 3 है वो बार बार रिपीट कर रहा है? यस सर। हाँ, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ ताकि आपको और क्वेश्चंस के माध्यम से सिखा सकूं। मान लो 1/7 ले लो, तो ये देखो बार बार एक रिपीटिंग यूनिट हम लोग को मिल रहा था, 1 4 2 8 5 7, फिर से 1 4 2 8 5 7, फिर डॉट डॉट डॉट, यानी कि एक रिपीटिंग यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये रिपीटिंग यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है। तो बच्चों ध्यान से समझना, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये हुआ कि इसका जो है अंत नहीं है, ठीक है, ये हमेशा इंक्रीज करते जा रहा है। क्या आप लोग नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझ पा रहे हो और रिपीटिंग का मतलब समझ पा रहे हो? यस सर।
तो दो एग्जाम्पल मैंने आप सभी को सिखा दिए, ठीक है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के। ये दोनों एक तरीके से एक ही वर्ड समझिएगा अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए बेटा एक ही वर्ड है ना, समझिएगा। आगे कंटिन्यू करें। सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा एक बात और बच्चों, क्या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के चल रहे हो ना, या फिर इसका नोट कर रहे हो ना? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, सारे लोग नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ। देखो बेटा, लिखा है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सम नंबर्स हैव अ रिपीटिंग ब्लॉक, ये तो मैंने बता ही दिया, ऑफ डिजिट्स इन देयर कोसेंट आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, वही जो मैंने आपको सिखाया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। जो मैंने सिखाया और जो यहाँ पे लिखा है, उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों की दोनों चीजें क्या है, सेम है। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, चलो बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया बच्चों। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं सिखाऊंगा आपको एग्जाम्पल्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। आर यू रेडी फॉर दिस? यस सर। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है बच्चों। आप लोग रेडी हैं? यस सर। ठीक है, समझिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पे 0.3333 एंड सो ऑन। इसको हम लोग 0.3 के ऊपर बार भी लिख सकते हैं। बार क्यों लिखे हैं? देखो बेटा, जो नंबर बार बार रिपीट होता है ना, उसके ऊपर हम लोग बार लिख देते हैं। जैसे मान लो अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, ये बात को समझना बच्चा, मान लो यही सवाल ऐसे होता, 5.232323 डॉट डॉट डॉट, तो हम लोग इसको लिखते हैं 5.23 के ऊपर, दोनों के ऊपर बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपीट वाला यूनिट कौन है, तो रिपीट वाला बेटा यहाँ पे ब्लॉक है 2323। समझ में आई बात कि नहीं आई? सर आगे समझ में। यस सर। बहुत बढ़िया बच्चों, यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब बोला ये जा रहा है कि मान लो अगर 0.3 के ऊपर बार है, या फिर 0.333 डॉट 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 है, तो इसको बताओ P बाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे, P बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यही क्वेश्चन है। तो क्या इस क्वेश्चन को सिखाया जाए बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिएगा लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार। तो बार को हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो लिख सकते हैं 333 डॉट डॉट डॉट। आप यहाँ पे क्या करना बेटा, इनसे मल्टी, बन। ठीक है, मल्टीप्लाइंग विथ, ठीक है, मल्टीप्लाइंग विथ 10। 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, तो ये बच्चा हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 0.333 में, तो ऐसा मल्टीप्लाई करोगे तो 3.333 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इतना लिखने के बाद बेटा इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे, ठीक है। देखो 3 प्लस 0.333 को सेपरेट कर दो आप। बताओ यहाँ कोई परेशानी है किसी भी बच्चे को?
नो सर। एक बार दोबारा से समझा नो दो। सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। आप हमको इतना बता दीजिए, क्या इस वाले को आपने कहीं देखा है? इस वाले को कहीं देखा है बच्चा? Yes, sir. 10x. सर। यस सर। यस सर। यानी कि इस पूरे के पूरे नंबर के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? बच्चों, क्या हम लोग इसके स्थान पे यक्स नहीं लिख सकते हैं? Yes, sir. यस। तो इतना लिखने के बाद, समझिएगा, इतना लिखने के बाद इस वाले x का साइड चेंज करके इस साइड ले आइए, तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। अब 10x में से x जाता है, कितना आता है? तो बच्चों 9x आता है। ठीक है, तो 9 को उस साइड भेज दीजिए, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3/9। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर बनेगा 1/3। बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, यस sir. सर। यस सर, आ गया। चलो, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये जो क्वेश्चन मैंने समझाया ना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग अपनी अपनी कॉपी में नोट करिए। सर एक बार और समझा दो। ठीक है बेटा, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं दोबारा समझा देता हूँ। तब तक बाकी बच्चे नोट करिए। ठीक है, सारे बच्चे नोट करिए बच्चों। और जब नोट हो जाएगा तो एक बार मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा तुरंत। सर हो गया। हो गया। ओके बेटा, बहुत बढ़िया, आई बहुत ही हैव बढ़िया। डन। गुड बेटा, गुड। ठीक है, चलो, बहुत ही शानदार। तो बच्चों बताओ, इस वाले क्वेश्चन को आपको सीखने को मिला या नहीं मिला? यस सर। यस सर, मिला। ठीक है, चलो, इसी प्रकार का अगर मैं क्वेश्चन दूं तो आप लोग करोगे? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, मैं क्वेश्चन देता हूं आप सभी बच्चों को। ठीक है, आप सभी बच्चे इसको सॉल्व करिएगा। मान लो बच्चा लिखा हुआ है 0.777 डॉट डॉट डॉट, या फिर 0.7 के ऊपर बार लिखा हुआ है ऐसे। तो बताइए इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या आप लोग बताएंगे या मैं करूं? Wait a minute. ओके, सारे बच्चे इसको अटेम्प्ट करिए। सारे बच्चे अटेम्प्ट करिए, और अगर कोई दिक्कत होगा तो मेरे को तुरंत बताइएगा। ठीक है बेटा, जैसे मैंने सिखाया, जैसे आपने नोट किया, हूबहू वैसे ही होगा। बस थोड़ी सी सावधानी रखिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिएगा। ओके, मैं देख पा रहा हूँ कि सारे बच्चे चैट में लिख रहे हैं आंसर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। यस, मैं सभी बच्चों के आंसर्स को देख पा रहा हूँ, एनालिसिस कर पा रहा हूँ। और यस, सभी बच्चों का करेक्ट आंसर है। चलो, अब एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। ठीक है, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे करना होगा इस सवाल को। ठीक है, देखो बेटा, सवाल क्या था। तो सबसे पहले इसको x मान लेना, 0.777
7 एंड सो ऑन, इस तरीके से था। 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि एक बार ही रिपीट हो रहा है, तो इसको आप लिखोगे 7.777 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 7 प्लस 0.777 डॉट डॉट डॉट। अब बताओ, इसकी वैल्यू हम लोग जान चुके हैं, पहले ही मान चुके हैं, x होगी, तो इसकी जगह पे x लिख दो। अब इस x को इस साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 7। इसलिए बेटा x की वैल्यू हो जाएगी 7/9। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा और, रिपीट कर दीजिए सर एक बार। अच्छा बेटा मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है रिपीट करता हूँ। लेकिन इस देखो, इसके बाद से आपको एक टफ क्वेश्चन करना है इसी टाइप का। आप लोग करोगे ना, तो अगला क्वेश्चन मैं दूंगा, टफ है थोड़ा सा। यस सर। सर करेंगे। की स्क्रीन नहीं आ रही। बच्चों बताना मेरी स्क्रीन आ रही है? आ रही है सर। यस सर। यस सर आ रही है। ठीक है ठीक है। देखो बेटा, अगर आपको है ना मेरी जो व्हाइट बोर्ड वाली स्क्रीन है, अगर वो नहीं दिखाई दे रही है तो क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप मेरे मतलब वीडियो को बोल रहे हो, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सबसे पहले इस वाले नंबर को हम, एक सेकेंड बेटा, यस। तो सबसे पहले आप इसको x को मान लोगे, है ना, इसकी वैल्यू है 0.777, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। अब क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई कराओ तो ये 10x हो जाएगा, और ये 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये एक जो डेसिमल होगा वो इसके जस्ट आगे चला जाएगा एक बार, तो आप लिखोगे इसको कितना, 7.777। फिर इसको क्या लिखोगे, ब्रेक कर दो इसको, तो 7 लिखोगे प्लस 0.777 लिख दोगे। अब इसकी वैल्यू हम लोग मान चुके हैं कितना, तो बच्चे हम लोग मान चुके हैं x, तो इसकी जगह पे मैंने x लिख दिया। अब इस x को हम इस साइड भेज देंगे, तो 10x में से x चला जाएगा तो 9x आ जाएगा। ठीक है, आप लोग खुद सोचो, 10x में से x जाएगा तो 9x ही आता है, वही 9x यहाँ पे लिखे हैं। 7 ऑलरेडी था तो यहाँ पे 7 लिख दिया गया। ठीक है, तो बचा क्या, तो बच्चों बचा 9x इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7/9। चलो, अब इस वाले क्वेश्चन को आप लोग करके बताओ। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग करके बताओ। यहाँ पे 2 और 7 दोनों के ऊपर बेटा बार है। ठीक है, या फिर अगर आप इसको डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना चाहते हो, ये होगा 1.272727 एंड सो ऑन। ठीक है, सवाल समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सर आ गया। सर आ गया समझ में। ठीक, ठीक है बेटा, ठीक है, इसको सॉल्व करिए, फिर मेरे को आंसर बताइए। थोड़ा सावधानी पूर्वक सॉल्व करिएगा, प्लस कैलकुलेशन पर ध्यान रखिएगा। बच्चों आंसर बताइए। ठीक है, आंसर बताइए बच्चों। यस यस यस, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो एक बच्चे का आंसर आया है, अच्छा 3 बच्चों का आंसर आ चुका, 4 5। ओके ओके, हाँ अब ये संख्या बढ़ती चली जा रही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। ओके बच्चों, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, आई होप सारे बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया, मैंने बहुत ज्यादा टाइम दे दी। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो लिखा हुआ है 1.27 के ऊपर बार, यानी कि चलो मान लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू, मान लो
सपोज कर लो लेट x इज इक्वल्स टू 1.27 के ऊपर बार। अब बार का मतलब होता है ये बार बार रिपीट करेगा, तो 27 27 27 डॉट डॉट डॉट। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। ओके बेटा ओके। अब एक काम करो आप, जैसे कि अभी को आपने देखा था कि 0.333, ठीक है, यानी कि ऐसे था। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो सिर्फ 3 के ऊपर बार था, याद आ रहा है आपको? सिर्फ 3 के ऊपर बार था। यस सर। यस सर। तो जब 3 के ऊपर बार था तो कितने डिजिट के ऊपर बार है? कितने डिजिट के ऊपर बार है बेटा? सिर्फ एक डिजिट। तो एक डिजिट के ऊपर अगर है तो सिर्फ एक जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराना होता है, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कराना होता है। और बच्चों अगर मान लो कि 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 डिजिट वाले जीरो से मल्टीप्लाई कराना होता है, यानी कि सर 100। सर हाँ, यानी 100। कि यस यस यस, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्या आप लोगों ने लॉजिक सीख लिया इसके पीछे का? 100 सर। यस सर। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग विथ 100 तो हो जाएगा बेटा ये 100x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 127.2727 डॉट डॉट डॉट। अच्छा बच्चों, क्या हम लोग इस 127.2727 को ब्रेक करके 126 प्लस 1.2727 नहीं लिख सकते हैं? बताओ आप लोग, यस सर। क्या ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों? यस सर। यस सर। इसको कैसे ब्रेक किए? ये देखो बेटा, ऐसा इसलिए मैंने ब्रेक किया ताकि ये जो x की वैल्यू है ना, ये जो x की वैल्यू है, इसको मैं सेटिस्फाई कर सकूं या इसको मैं ला सकूं। तो इतना मैंने देखो सबसे पहले अलग कर दिया। देखो देखो इतना मैंने अलग कर दिया। इतना अलग करने के बाद मुझे पता चला कि अगर इस वाले नंबर में, ठीक है, इस वाले नंबर में 126 को ऐड कर दिया जाए तो हम लोग का काम बन जाएगा और 127.2727 आने लगेगा। समझ में आई बात? यस सर। ओके, अब मेरे को बस एक सवाल का आंसर बता दीजिए आप लोग कि इस वाले की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी क्या मान चुके हैं? सर 1.27 27 एक्स मान चुके हैं ना? X, 1.27। हाँ तो एक्स मान चुके हैं ना उसको। यस यस सर। सर। तो इसको हम लोग लिखेंगे 100x इज इक्वल्स टू 126 प्लस एक्स। बताओ सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। सर 126 क्यों माने 127 क्यों नहीं? ओके, चलो पहले मैं यही समझा देता हूँ। देखो बेटा, देखो ये 1 पॉइंट है ना, 1.2727 हमें ले आना है, तभी जाके हम x की वैल्यू पुट कर पाएंगे। ठीक है, तो हमको बस इतना बता दीजिए आप, ठीक है, कि 127 में से अगर इतना घटाओगे, ठीक है, इतना घटाओगे तो क्या आएगा? अरे एक सेकेंड, 126 ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जीरो थोड़ी है, यहाँ पे बेटा जीरो थोड़ी है, यहाँ पे 2727 है। एक सेकेंड, हाँ 2727। तो ये जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं, क्या ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देंगे बच्चों? कर अरे देंगे। कर यस देंगे। सर। कर देंगे। और 127 में से 1 जाता है तो कितना आता है? 120। 126। अब समझ में आया? 126। अब समझ में आया आप सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, चलो यस सर। चलो, यस सर। ठीक है। देखो मेरे पास कई तरीके हैं समझाने के, है ना, ढेर सारे तरीके हैं, बस आप लोग समझो, बस आप लोग पढ़ो, ठीक है। चीजों को सीखोगे ना तो मैं खुद आपको सिखाने के लिए तत्पर रहूंगा। अच्छा,
अब इतना के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो 100x इज इक्वल्स टू 126 प्लस x लिख देंगे। अच्छा x क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू ही x है, समझ रहे हो बच्चों। Yes, sir. अब इस x को इस साइड भेज दो तो 99x हो जाएगा, ठीक है। अब ये मत पूछना कैसे 99 आएगा, अरे बेटा 100x में से एक x घटाओ तो 99 तो आएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो 99x आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो आप, तो x इज इक्वल्स टू 126 बाई 99। सॉल्व करो, चलो 11 से डिवाइड करो, या तो 9 से डिवाइड करो, चलो 9 से डिवाइड करो, तो 9 11 जा 99, 9 1 जा 9 एंड 9 6 जा नहीं 9 4 जा 36, यस 9 4 जा 36 सही। तो 14/11 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? Yes, Sir. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या किसी बच्चे का कोई डाउट है? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. ओके बच्चा, तो ये क्लास हाँ ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। चलिए सारे बच्चे होमवर्क नोट करिए आज का। Yes, sir. Sure. यस, सारे बच्चे होमवर्क नोट करेंगे।